हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को करना है कौन सा, तो चार्ट का ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो उसको बीजीय गणितीय विधि द्वारा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, फिर तथा शेष उस पर निर्भर करता है। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए व्यय कितना करना पड़ता है, तो 1180 रुपये। तो क्या कर रहा है कि नियत भाड़ा और नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले नियत भाड़ा जितना है, नियत किराया, नियत व्यय उसको मान लेंगे। उसके बाद प्रतिदिन का खर्च, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ए 20 दिन कर रहा है तो कितना 1000 और बी 26 दिन का रहते 1180 रुपये मिल रहा है, लग रहा है उसको। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लेंगे कि माना कि हम यहाँ पे मानेंगे माना कि नियत भाड़ा। ठीक है, नियत भाड़ा कितना, तो 100 रुपये मान लेंगे। ठीक है, नियत भाड़ा 100 रुपये तथा प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन का खर्च हम कितना मानेंगे, तो y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में क्या रहा है वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त। ठीक है, पहली शर्त, तो पहली शर्त में क्या दिया हुआ है कि 100 रुपया तो उसको लगेगा ही लगेगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने किया था कि एक ऑटो में कोई व्यक्ति जा रहा था तो उसको ऐसे करके नियत किराया लग रहा था, उसके बाद अब प्रति किलोमीटर पे उसको कुछ खर्च लगा था। उसी तरीके से इसमें भी है कि प्रति किराया मतलब कि नियत जितना है उतना तो आप करेंगे छात्रावास में, लेकिन अब जितने दिन भोजन किए हैं तो एक कितने दिन का रहा है, तो 20 दिन, तो 20y बराबर उसको टोटल कितना खर्च लग रहा है, तो 1000 रुपये। तो ये समीकरण क्या हो गया, एक। उसी तरह दूसरी शर्त में क्या था, दूसरी शर्त में बोल रहा है कि क्या कि 1 रुपया तो उसको नियत खर्च लगेगा। ठीक है, प्लस वो कितने दिन किया है, तो 26 दिन किया है, तो 26y बराबर उसको कितना खर्च लगा, तो 1180। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 2। तो अब समीकरण जब बन गया तो इसको बनाना क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हमको इसमें कुछ गुणा भी नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 कर देंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि x तो दिया हुआ है तो आराम से बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं x प्लस 26y बराबर 1180। ये हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6y, क्योंकि 26 बड़ा है और 26 का साइन क्या आ गया है, माइनस में। इसको घटाएंगे तो 180 आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस का तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे में कितना 6, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया 30। और y का वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 20y बराबर कितना, तो 1000 हो गया। फिर x का वैल्यू तो नहीं मालूम है, 20 y का तो मालूम है ना, 30, तो रख देते हैं यहाँ पे 30। ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 20 में 30 से तो कितना आएगा 600, तो 1000 माइनस का 600 और ये कितना आ गया 400। तो आप लिख दीजिए क्या कि नियत व्यय हम लोगों ने क्या माना था, x, तो ये हो गया कितना, तो 40 रुपये। अब प्रतिदिन का खर्च, तो ये वाला हम लोगों ने क्या माना है, तो y, तो ये y मान लिए, तो इसका वैल्यू कितना आया था, तो 30। ये दोनों ही इसका क्या हो गया, ये रुपये ये भी रुपये, ये इसका क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी क्वेश्चन क्या है, इजी ही है, थोड़ा पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन पढ़ के। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है कब, जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। ठीक है, अगर उसके अंश में 1 घटा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/3। और वह 1/4 हो जाता है। 1/4 कब होगा, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो 1/4 हो जाता है। तो कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बस एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्या दिए हुए हैं, बार बार दिए हुए हैं। तो हम लोग इस दूसरे नंबर करते हैं, तो इसमें हम क्या मानेंगे, माना कि भिन्न हम मान लेंगे कि मेरा क्या है, माना कि भिन्न क्या है, भिन्न x बटे में y है, और x इसका क्या हो जाएगा, तो x बराबर अंश और y बराबर क्या, y बराबर हर। ये हो गया। अब प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या बोला था, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/3 हो जाता है भिन्न जब उसके अंश में
1 घटा देते हैं तो अंश ये भिन्न रहा हम लोग का, ठीक है। और इसमें अगर 1 घटा देंगे तो ये हमारा भिन्न किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 और ये जाएगा कितना y, और x को इधर x y को 4 एक तरफ, अच्छा y को इधर लेके आ जाते हैं और 3 को उधर लेके चले जाते हैं तो ये कितना होगा 3। ये समीकरण क्या हो गया 1। अब दूसरी शर्त में क्या करेंगे, दूसरी शर्त भी लिख लेते हैं। दूसरी शर्त में क्या बोला है कि हमारा भिन्न क्या हो जाता है 1/4 कब, लेकिन जब उसके हर में 8 जोड़े जाते हैं। तो अंश में कुछ नहीं करना है, हर में आपको क्या जोड़ना है 8 बराबर ये कितना हो जाएगा 1/4 के बराबर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इधर जाएगा तो y + 8, y को भी इधर लेके आते हैं तो 4x - y बराबर कितना तो 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है y और यहाँ पे भी क्या है y, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कैंसिल करेंगे तो y को, तो समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। तो 3x माइनस का y बराबर कितना 3, और ये है 4x माइनस का y बराबर में कितना 8। ये है माइनस में तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4x और 3x और वो भी माइनस में तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का x, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर कितना आ गया तो 5 आ गया। अब वे x का वैल्यू आप रख दीजिए इस 1 में या फिर 2 में, तो हम लिख देते हैं क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर x क्या है, तो समीकरण 1 क्या था हमारा 3x माइनस का y और बराबर कितना बराबर का 3। और यहाँ पे हम लोग का कितना आया x का वैल्यू कितना है 5, तो 3 × 5 माइनस का y बराबर कितना तो 3। ये हो गया माइनस y, अंक को उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस का कितना 15, ठीक हो गया माइनस y, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए y बराबर भी क्या आ गया 12। अब यहाँ पे पूछ रहा है भिन्न, तो भिन्न में बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न हम लोगों ने माना था क्या x/y, x का वैल्यू कितना आया था 5 और y का वैल्यू कितना है 12, तो 5/12 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने सही उत्तर में 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर में 2 अंक कटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है। जब वो 40 अंक अर्जित करता है कब, जब उसके 3 अंक मिलते हैं, जब सही के लिए 3 और गलत के लिए 1 काटे जाते हैं। आज जब उसको 50 अंक का मिलता है, जब वो सही के लिए 4 और गलत के लिए 2 काट लिए जाते हैं। तो हम मानते हैं क्या कि माना कि सही के लिए हमको x मिलता है और गलत के लिए कितना तो y, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, चलिए इसको भी बनाते हैं आराम से। ये भी बहुत ही क्या है सिंपल है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी मानेंगे क्या, माना कि सही उत्तर के लिए x अंक तथा गलत उत्तर के लिए y अंक, यहाँ लिखते हैं मिलते हैं तथा यहाँ पे लिखते हैं कटते हैं। तो जहाँ मिलेंगे वहाँ पे प्लस करेंगे, जहाँ कटेंगे वहाँ पे क्या करेंगे माइनस। अब प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार पहली शर्त, ठीक है। पहली शर्त में क्या बोला था कि जब वो 3 सही कर रहा था और कितना 1 गलत, तो उसको टोटल कितना मिला था तो 40। ये हो गया समीकरण हमारा क्या 1। और दूसरी शर्त में क्या बोला है कि सही करने के लिए उसको कितने मिलने चाहिए तो 4x और गलत के लिए 2y, मतलब माइनस करना चाहिए कितना 2 बराबर कितना अंक तो 50 अंक। तो ये हो गया समीकरण 2। अब इसको बना देंगे। अब यहाँ पे हम इससे 2 करेंगे तो ये भी 2y हो जाएगा, यहाँ पे भी 2y है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 × 2 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। आराम से इसको भी आराम से बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 3x - y बराबर 40 था, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 से गुणा कर रहे थे ना, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस का 2y बराबर कितना तो 80। ये हो गया। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना था, या इसी को लिख देंगे 4x - 2y बराबर कितना तो 50। माइनस कर रहे थे तो साइन बदलना पड़ेगा। ये हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 2x और ये वाला घटाएंगे तो कितना आएगा 30। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 30/2 यानी कि 15। अब x का वैल्यू अब क्या करिए 1 में या 2 में रख दीजिए। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में
रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना था 40। तो 3x का वैल्यू कितना आया है 15, माइनस वाई का वाई और 40 का 40, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, वाई को इधर ही छोड़ते हैं और इधर से गुणा करते हैं। 15 तो यह कितना होगा 45, प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस का 45, ये हो गया। माइनस वाई, ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे लिखिए कि सही उत्तर कितना हो जाएगा 15, और गलत के लिए गलत उत्तर कितना हो जाएगा 5। ये हो गया आपका आंसर, आराम से 15 और 5 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या दिया हुआ है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। मतलब 2 कार है, दो ठो कार है, एक से चल रही है और एक कहाँ से चल रही है, तो बी से चल रही है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले, यानी कि इनका चाल क्या है अलग अलग, लेकिन दिशा क्या है एक ही है, इधर से एक चलेगी और एक तरफ से इधर से चलेगी, ठीक है। तो वे 5 घंटे पश्चात क्या होते हैं मिलते हैं। तो दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी क्या कर लेते हैं बना लेते हैं। ये भी काफ़ी हमारा क्या है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दोनों, आपको जो चीज़ नहीं मालूम है, जो बोल रहा है ज्ञात करिए, आप उसी को मान लीजिए। तो माना क्या है कि कार ए की चाल हम क्या मानेंगे x, ए की चाल क्या हो गया x, और बी की चाल क्या हो जाएगा तो y, ठीक है। और जैसे जैसे प्रश्न में बोला वैसे वैसे करेंगे। तो पहली शर्त क्या था हमारा, पहली शर्त बोल रहा है कि टोटल दूरी कितना है, तो x और 4 दोनों का क्या बोला था हमारा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो 100। और दूसरी शर्त में क्या आएगा, दूसरी शर्त में क्या बोला है कि 5 घंटे के पश्चात, यानी कि अब बताइए यहाँ पे बताइए दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, ठीक है। तो इसका तो कुछ नहीं मालूम है, तो चाल हम लोग लिख दिए, दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल 100 चला होगा। लेकिन यहाँ पे 5 घंटे के पश्चात, यानी कि टोटल 5 घंटे चला होगा। तो 5x और ये क्या था -5y, दोनों ही क्या हो गया, दोनों घटेंगे तो कितने आएंगे तो 100, क्योंकि 5 घंटे के पश्चात इनका दूरी क्या हो जाएगा बराबर, दोनों आके एक ही पर क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। तो 5x - 5y बराबर कितना हो गया, तो ये भी क्या हो गया 100। अब क्या करेंगे, इसमें से 5 आप कॉमन ले सकते हैं। तो x - y ये हो जाएगा 5 इसका कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा कितना 100। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा 100/5, इसका मतलब ये क्या आ गया 20। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया क्या समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से इसको भी क्या कर लेंगे बना लेंगे, इसको भी बना लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्योंकि एक साइन हमको बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं साइन नहीं बदल। x + y बराबर हमारा समीकरण 1 था और x - y बराबर क्या था 20। तो साइन बदलने की क्या जरूरत है जब एक प्लस और माइनस में है ही। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 120/2, यानी टोटली कितना आ गया तो 60। अब क्या करिए, x का वैल्यू आप 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है तो है x + y बराबर कितना 100, ठीक है। तो ये हो गया 60 + y बराबर कितना 100। तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस का 60 बराबर ये कितना हो जाएगा 40 हो गया। तो ये भी हो गया। तो a की चाल क्या हो गया, a माने थे हम लोग x, तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और b की चाल क्या था 40 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया हमारा क्या आंसर। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन एक बच्चा, इसको भी कर लेते हैं फटाफट। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। जब लंबाई को कम कर दे रहे हैं, चौड़ाई को बढ़ा दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है क्षेत्रफल ही कम हो जा रहा है। यदि हम उसकी लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो वर्ग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्या है, इसको भी कर लेते हैं, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम 5 नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ आयत के मालूम नहीं है लंबाई चौड़ाई के बारे में, तो हम मानेंगे क्या, माना कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई क्या मान लेते हैं तो y। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हम क्या करेंगे। अब प्रश्नानुसार पहली शर्त में क्या बोला है कि उसकी लंबाई को क्या करना है 5 घटा देना है। तो लंबाई को चलिए 5 घटा देते हैं, और चौड़ाई को क्या करना था
3 बढ़ाना था, तो चौड़ाई को अगर 3 बढ़ा देते हैं। चलिए y प्लस 3 ये हो गया। अब बताइए इन दोनों का ही क्या होगा, गुणनफल करेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया क्या, चौड़ाई। ये दोनों ही को गुणा करेंगे तो x इंटू वाई होगा ना, लेकिन क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, तो क्षेत्रफल में बोल रहा है कि ये 9 वर्ग का क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, तो क्षेत्रफल में ये माइनस कर देंगे। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से करेंगे तो एक्स वाई, फिर यहाँ से इसको करेंगे तो प्लस 3x, फिर यहाँ से इसको करेंगे तो माइनस 5y और इसको करेंगे तो माइनस का 15। ये एक्स वाई माइनस वाई। अब एक्स वाई इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या माइनस में, ये वाला प्लस में, इसका मतलब ये वाला ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, तो 3x माइनस का 5y और 9 को उधर लेके चल जाते तो माइनस का 9 प्लस का क्या 15। ठीक है, फिर ये हो गया 3x माइनस का 5y बराबर प्लस का यानी कि 6 प्लस का क्या 6। ये हो गया समीकरण हमारा क्या 1। अब दूसरी शर्त भी ऐसे ही करना है। दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें लंबाई को भी बढ़ाना है तो x प्लस 3 कर दिए और चौड़ाई को भी क्या करना है, बढ़ाना है, तो y प्लस 2 कर दिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो x इंटू वाई बराबर कितना 67। ये हो गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 6। ये हो गया एक्स वाई प्लस क्या 67। ये वाला क्या हो जाएगा कैंसल, 2x प्लस 3y और ये हो जाएगा 67 माइनस का 6। ये हो गया 2x माइनस 3y, इसको घटाएंगे तो 67 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, तो ये बच जाएगा आपका 61। ये हो गया समीकरण आपका 2। अब समीकरण 1 और 2 में देख लीजिए। तब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है। दोनों इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं 3 से, तो दोनों ही 6 हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 गुणा 2 माइनस समीकरण 2 गुणा 3 से। ठीक है, तो 1 में पहले गुणा कर लेते 2 से, तो 3 है तो 6x माइनस का 10y और बराबर कितना, तो 12। ये हो गया। और इसमें 3 से करना है तो 6x माइनस का 9y और 61 में 3 से करेंगे तो 3 और 83। ये वाला क्या माइनस में, तो इधर तो बदलना पड़ेगा सन, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा y, वो भी किसका, माइनस का। अब 183 में क्या करेंगे 12 को घटाएंगे, 183 में 12 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 171। ठीक है 171। ये हो गया 171। अब भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये हो गया। कहीं तो गलत तो नहीं हुआ है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ यहाँ पे देखिए गलत, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या हो गया प्लस। वही तो सोचे इतना बड़ा क्यों आ रहा है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। अब बताइए यहाँ पे 19 होगा ना, अब वही किसका, माइनस का, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा 171 बटे में 19, तो 19 नवा कितना हो जाता है 171। तो वाई का वैल्यू आ गया। और वाई का मान, आप समीकरण वाई का मान थोड़ा सा साइन में अगर गलत होता है तो हमारे पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत होता है। समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो 3x माइनस 5y बराबर कितना 6, तो 3x माइनस 5 गुणा 9 बराबर कितना 6। ये हो गया 3x और ये जगह 6, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 45, 6 5 45 होगा ना। ये हो गया। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे, ये हो गया 51। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 51 बटे में 3 यानी कि 17। तो यहाँ पे लिख दीजिए आयत की लंबाई क्या था x बराबर कितना 17 सेंटीमीटर। वर्ग दिया हुआ है, वर्ग इकाई, तो इकाई दिया हुआ है तो इकाई ही लिखेंगे। ठीक है, और आयत की चौड़ाई तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो y कितना था हमारा, तो y आया मेरा 19 इकाई। हो गया आराम से। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिए है, सॉल्व कर लिया। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली इसमें देख लेते हैं 3.6 भी तो नहीं है ना, हाँ 3.6 भी है, तो अब इसको हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।